प्रातः काल के आज के विशेष योग सत्र में आप सबका अभिनंदन स्वागत है। आज आपको पीठ के बल लेट करके कुछ ऐसे आसनों का प्रस्तुतिकरण हम लोग कर रहे हैं जिसे देख करके आप सीख भी सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। पवन पुत्र हनुमान जी का तो नाम बहुत बार लेते हैं हम लोग और हम लोगों के सारे विघ्न बाधाओं से पार कर देते हैं। तो आज हम लोग पवन मुक्त आसन यानी शरीर में जो विजातीय गैस होते हैं, जो कचरा, जो गंदगी से भरा हुआ जो गैस होता है, उसको कैसे बाहर निकालेंगे। क्योंकि शरीर में कहीं पर भी दर्द यदि हो रहा है, चाहे सर दर्द हो, चाहे पीठ दर्द हो, चाहे घुटना दर्द हो, चाहे पिंडली में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, उसका एक ही मतलब है, एक ही कारण है कि शरीर के अंदर आपके वायु प्रकोपित हो रहा है, वायु दोष हो रहा है। तो कैसे हम वायु दोष को दूर करें, तो पहला काम हमारा क्या है, नाम से ही यह परिलक्षित होता है, नाम से ही यह पता चलता है कि पवन को मुक्त करना है। यानी इस आसन का यदि अभ्यास करते हैं नियमित रूप से आप, तो आपके शरीर के अंदर यदि कोई गैस कब्ज हो रहा है तो वो अपने आप निष्कासित होता रहेगा, वो शरीर से छूटता रहेगा। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्त आसन रखा गया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आसन है जो बिना दवाई के, बिना कोई अलग से विशेष मेहनत किए हुए आपके गैस रिलीज होते रहेंगे। मैं कल ही परसों देख रहा था न्यूज़पेपर, जिसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको सरकार ने बैन कर रखा है क्योंकि वे गुणवत्ता जांच में फेल हो गए हैं। इसलिए गैस की दवाई, बुखार की दवाई, बहुत सारी दवाइयां गुणवत्ता में फेल हो गई हैं। इसलिए अंग्रेजी दवाइयों से आप अपने आप को कितना बचा पाते हैं, यही आपके जीवन का पुण्य क्षण होगा, यही जीवन आपके लिए संयोग का विषय होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैर से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पैर को बहन जी पसार दीजिए सभी लोग, और दाहिना पैर को मोड़िए, दोनों हाथ इंटरलॉक करके अपने दाहिने घुटने के ऊपर लगाइए। और इसमें एक सावधानी है कि जिनको यदि कमर में, गर्दन में दर्द है, तो शुरुआती दौर में बिना गर्दन उठाए हुए, सांस भरकर, सांस छोड़ते हुए, केहूनी मोड़ते हुए घुटने को अपने पेट की तरफ दबाइए। अभी गर्दन नहीं उठाएंगे, दबाएंगे धीरे धीरे जितना हो सके। इस क्रिया को आप करेंगे बिना गर्दन को उठाए हुए, क्योंकि सावधानी के साथ नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होगी और परेशानियां होंगी और आप कहेंगे कि हम तो ठीक थे, योग आसन करने के बाद हमको पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द बढ़ गया। इसलिए थोड़ी सावधानी के साथ दोनों पैरों को करिए और थोड़ा थोड़ा अभ्यास के दौरान ये आपको प्रयोग करना है, प्रयास करना है कि हम हल्का हल्का गर्दन भी उठा करके देखें, चेक करें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द में। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप आराम आराम से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साधक ठुड्डी को सटा रहे हैं, बहुत खूबसूरत आसन है। तो आप भी इस क्रिया को धीरे धीरे करते हुए अपने आप पर प्रयोग करना है, इस पर रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है कि जो आसन हमारे परेशानी के कारण, रोग के कारण वर्जित थे, उसको मैं धीरे धीरे प्रयोग करते हुए उस आसन को भी हमने जीत लिया, उस आसन को भी हमने सिद्ध कर लिया। तो जीवन में आपको कभी भी साइटिका की बीमारी, गठिया की बीमारी, घुटना दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द भविष्य में नहीं होंगे। यानी आपको दर्द से मुक्ति मिल रही है, आप दर्द से राहत पाएंगे और आपका शरीर सुंदर, सुडौल और एकदम छरहरा रहेगा। पेट भी आपका पचक जाएगा, पेट की चर्बी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस आसन का लगातार यदि आप अभ्यास करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट लगातार, तो आपको लीवर की बीमारी, आपको किडनी की बीमारी, आपको गर्भाशय की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कभी भी आपको
इन अंगों में बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जब घुटने को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके जांघ आपके पेट के ऊपर हल्का हल्का दबाव दे रहे हैं, जो मसाज भी हो रहा है उससे। इसलिए हल्का हल्का पेट का मसाज होने से भी सारे पेट के अंग हमारे एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इस आसन का अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। अब एक एक पैर करने के बाद अब दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैरों को मोड़िए एक साथ, और मोड़ने के बाद दोनों हाथ से आप अपने जांघ को आगे से पकड़िए, आगे से, ठीक। इसमें आप जांघ के अंदर भी लगा सकते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया हो तो पैर के ऊपर से भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, ऊपर से ही लगाइए, ऊपर से पकड़िए। जी हाँ, जिनको घुटना में दर्द हो वही केवल ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, अन्यथा सब लोग ऊपर से पकड़ के दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। देखिए, ये हम लोग बचपन में ऐसा अभ्यास करते थे, दोनों को पकड़ के और बाँह को सीधा करते हुए पैर को सीधा करिए, और फिर वही क्रिया माथा को ठेहुना में सटाने का अभ्यास करके दिखाइए। 3-4 बार ले जाइए और सांस छोड़ते हुए पैर को भी मोड़ेंगे और माथा को भी ठेहुना में सटाएंगे। देखिए, बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। 4 से 5 बार इसका भी अभ्यास करिए, कोई दिक्कत नहीं हो इतना बहन जी, ठीक है। इस आसन को आप 3 से 4 बार करने, और ये आसन यदि आप नियमित रूप से करने लगेंगे तो बाद में तो इसमें लुढ़का भी जा सकता है, जो हमारे पीठ को, हमारे मेरुदंड को मसाज करता है। थोड़ा आगे पीछे हल्का लुढ़क करके 2-4 बार दिखा दीजिए। झूला झूलते हैं जिस प्रकार से, हल्का हल्का देखिए, इस प्रकार से, यानी बैठ भी जाते हैं। आगे जाकर के पूरा आप तलवा जमीन में सटेगा और पूरा पीठ जमीन में आएगा। यानी 8-10 बार हल्का हल्का आप झूला भी झूलिएगा तो बिना किसी के सहयोग के आपका पीठ का मसाज हो रहा है, आपके मसाज थेरेपी भी हो रहा है। आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना मैं जितना मैं, बहुत अच्छा। क्योंकि ये सारा क्रिया बचपन में आदमी करता था, एकदम ऐसे लुढ़क गया और फिर सो गया, झूला झूल लिया। पीठ के मसाज के लिए, स्पाइन के मसाज के लिए सर्वोत्तम यह क्रिया है। इसलिए एक पैर से, दोनों पैर से, फिर हल्का फल्का आगे लुढ़क करके आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। तो आज हम पवन मुक्त आसन का विधि पूर्वक अभ्यास बताया और सावधानी भी बताई, लाभ भी बताया। आप पैरों को सीधा कर दीजिए और आंख बंद करके दोनों हाथ कमर के पास रख लीजिए, पैर थोड़ा फैला लीजिए और विश्राम कर लेते हैं 1 मिनट। आंखें बंद हैं और दोनों आँखों को बंद करते हुए दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे सांस को अंदर बाहर भरते हैं, और ऐसा करने से हमारा शरीर पूर्णतः आराम की अवस्था में चला जाता है। और इसी को यदि हम आधा घंटा 45 मिनट ध्यान अपने अंगों पे करके करें तो यह हमारे शरीर के लिए योग निद्रा के समान हो जाता है। धन्यवाद।